नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज का चुनाव खत्म हो गया और चौथे चरण का प्रचार तेज हो चुका है। चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। बीजेपी चाल चल रही है, कांग्रेस चाल चल रही है, तो क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की जुगत में है। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल को समझाएंगे। बस देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। प्रधानमंत्री मोदी ने नंदुरबार की रैली में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत की विवादित बयान पर पलटवार किया है। पीएम ने कहा है कि नकली शिवसेना जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है, मुझे गाली देते हुए भी ये तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। बीजेपी नेताओं ने संजय राउत के बयान पर पुलिस और चुनाव आयोग में शिकायत की है। औरंगजेबाचा जन्म नरेंद्र मोदीच्या गावात झालाय, इतिहास पहा तुम्ही। नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे नेताओं के बयान तीखे होते जा रहे हैं। आरक्षण, संविधान और मंगलसूत्र से आगे बढ़ते हुए चुनाव प्रचार में औरंगजेब की एंट्री हो गई है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने विवादास्पद बयान देते हुए पीएम की तुलना औरंगजेब से की है, जिस पर पीएम मोदी ने नंदुरबार की रैली में पलटवार किया। हर हर मोदी, हर हर मोदी। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुद देगी, और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस कहती है मोदी आपकी कब्र खुदेगी, तो दूसरी तरफ नकली शिवसेना मुझे गाड़ने की बात कहती है। मुझे गाली देते हुए भी ये तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। और मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी को जिंदा गाड़ देंगे, और इसमें भी अपने वोट बैंक को पसंद आए वही गाली दागोगे क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बयान को लेकर इंडिया अलायंस पर हमला बोला, संजय राउत की उस बयान को भी जरा सुनिए। औरंगजेबाचा जन्म नरेंद्र मोदीच्या गावात झालाय, इतिहास पहा तुम्ही। दाहोद नावाचं गाव आहे अहमदाबादच्या बाजूला। औरंगजेब तिथे जन्माला आलाय गुजरातमध्ये, म्हणून आपल्याशी ते औरंगजेबी वृत्तीने वागतायत। पण लक्षात घ्या, एका औरंगजेबाला या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही काढलाय। 27 वर्ष तो औरंगजेब महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी लढत होता, आणि शेवटी त्या औरंगजेबाला आम्ही या महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे। तेव्हा नरेंद्र मोदी तू कौन है? तू कोण आहे? हा मराठ्यांचा इतिहास है, मराठी माणसाचा इतिहास है। संजय राउत के बयान पर बीजेपी के नेता काफी नाराज हैं। बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग और पुलिस में शिकायत करके संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वैसे अब तक का इतिहास बताता है कि विपक्ष ने मोदी को लेकर जब जब विवादित बयानबाजी की, तब तब हार का सामना करना पड़ा। एक बार फिर संजय राउत के बयान पर पीएम मोदी पूरे इंडिया अलायंस को घेर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब औरंगजेब वाली चुनावी चाल को समझिए। गठबंधन टूटने के बाद शिवसेना बीजेपी के बीच झगड़ा है। गठबंधन टूटने के बाद दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। शिवसेना की तरफ से संजय राउत सबसे ज्यादा हमलावर हैं। संजय राउत पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संजय राउत को जेल जाना पड़ा। संजय राउत सीधा पीएम मोदी पर हमला करते हैं। इस बार संजय राउत ने पीएम मोदी की तुलना औरंगजेब से की। पहले भी पीएम मोदी की तुलना औरंगजेब से कर चुके हैं।
बीजेपी का आरोप है कि संजय राउत चर्चा में बने रहने के लिए बयान देते हैं। पीएम पर हमला करने से सुर्खियां मिलती है। संजय राउत के बयान पर पीएम मोदी ने पलटवार किया। शिवसेना के कांग्रेस एनसीपी के नजदीक जाने पर कोसा। मोदी ने बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व की याद दिलाई। बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों से भटकने का आरोप लगाते हुए उद्धव गुट को नकली शिवसेना बताया और समझाया कि बीजेपी बाला साहेब के सिद्धांतों के करीब है। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं दूसरी खबर की। तो लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का एक बयान वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बार फिर से मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान प्रेम सामने आया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की है। मणिशंकर अय्यर के बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। इतना ही सम्मान जिनके मन में पाकिस्तान के लिए है, तो मुझे लगता है कि फिर हिंदुस्तान में उनके लिए जगह भी नहीं है। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के उन नेताओं में शामिल हैं जो जब भी बोलते हैं बखेड़ा जरूर होता है। एक बार फिर से मणिशंकर अय्यर का एक बयान वायरल हो रहा है। इस बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। इस बार मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान प्रेम दिखाते हुए कहा है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, इसलिए भारत को उनका सम्मान करना चाहिए और लगातार पाकिस्तान से बात करते रहना चाहिए। आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहां आ जाए, वो बम निकाल ले और फिर क्या होगा। तो हमें समझना चाहिए कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो तो ये जरूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने जबरदस्त हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने मणिशंकर अय्यर और कांग्रेस पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी, कांग्रेस, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान आज खाने को मुहताज है। दोगली नीति कांग्रेस छोड़े। हिंदुस्तान इतनी ताकतवर है कि कोई आंख दिखाएगा तो पाकिस्तान भूगोल में दिखाई नहीं देगा। मणिशंकर अय्यर के बयान पर एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी निशाना साधा है। चिराग पासवान ने कहा कि जिसके मन में पाकिस्तान के लिए इतनी जगह है, उसके लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। इतना ही प्यार, इतना ही सम्मान जिनके मन में पाकिस्तान के लिए है, तो मुझे लगता है कि फिर हिंदुस्तान में उनके लिए जगह भी नहीं है। अभी सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स और उसके बाद भारतीयों के रंग के ऊपर दिए गए बयान से कांग्रेस उबर भी नहीं पाई थी कि मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान प्रेम ने फिर से फंसा दिया है। उन टिप्पणियों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने आप को अलग मानती है और उनसे पूरी तरह से असहमत है। हालांकि ये वायरल वीडियो है, लेकिन मणिशंकर अय्यर जैसे कुछ नेता हर चुनाव के पहले कुछ न कुछ ऐसा बयान जरूर दे देते हैं जो कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब मणिशंकर के बयान पर चुनावी चाल को समझिए। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान को लेकर बयान दिया है। पाकिस्तान से बातचीत करने की सलाह मणिशंकर अय्यर ने दी है। इस बयान की वजह से राजनीति की मुख्य धारा से लंबे समय से बाहर रहने के बाद चर्चा में आए बीजेपी नेता इससे अल्पसंख्यक को लुभाने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने से सुर्खियां मिलती है। मणिशंकर अय्यर के बयान से बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान परस्त कहने का बीजेपी को मौका मिल गया। गिरिराज सिंह ने मणिशंकर के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। दुश्मन देश के प्रति नरम रवैया रखने का आरोप उन्होंने लगा दिया। चलिए बढ़ते आगे। झारखंड के खूंटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के लिए वोट मांगने पहुंचे अमित शाह ने विपक्ष पर जबरदस्त हमला बोला। वहीं दुमका से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन के लिए वोट मांगा। सबसे बड़ा खतरा है तो एक घुसपैठ।
झारखंड में 13 मई को पहले चरण की 4 सीटों पर वोटिंग है। इसे लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। खूंटी में गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी तो दुमका में राजनाथ सिंह गरजे। दोनों के निशाने पर रहा इंडिया अलायंस। नहीं मार पाएगा ऐसा। अमित शाह ने बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन मुंडा के लिए वोट मांगते हुए खूंटी की धरती से कांग्रेस और जेएमएम पर सबसे बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने घुसपैठ को झारखंड के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। भाइयों बहनों, ये पीएफआई पूरे देश में आतंकवाद फैला था। उसको सबसे बड़ा समर्थन अगर कहीं से मिलता था तो यहां कांग्रेस और जेएमएम की सरकार से। पूरे झारखंड के अंदर आदिवासी भाइयों बहनों को मालूम पड़े या न पड़े, सबसे बड़ा खतरा है तो एक घुसपैठी है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता, भारत से कोई नहीं छीन सकता। दुमका में बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वोट मांगा। दुमका के मंच से राजनाथ सिंह ने जेएमएम नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आदिवासियों के स्वाभिमान पर चोट करने का आरोप लगाया। भी ये होते हैं कि स्वाभिमान पर कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसका बदला भी ले। हमारे झारखंड वासियों के स्वाभिमान पर यहां के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जेल में हैं, उन्होंने चोट पहुंचाई, उसका भी हमें बदला लेना है। तो यही अपील करने आया हूं, कमल के फूल का बटन दबाइए और सीता सोरेन जी को भारी मतों से जिता दीजिए। झारखंड के पहले चरण में 4 सीटों पर चुनाव है। सिंहभूम, लोहरदगा, खूंटी और पलामू। 2019 के चुनाव में सिंहभूम छोड़कर बाकी 3 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। बीजेपी इस बार सभी सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चली है। न्यूज 18 के लिए खूंटी से निरंजन और शैलेश के साथ दुमका से नितेश की रिपोर्ट। अब झारखंड में बीजेपी की चुनावी चाल को समझिए। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 2019 में 14 में से 12 सीट पर एनडीए को जीत मिली थी। 2024 में बीजेपी का लक्ष्य सभी 14 सीट जीतने का है। 2019 में सिंहभूम से गीता कोड़ा चुनाव जीती थी, जबकि राजमहल सीट से जेएमएम के विजय हांसदा जीते थे। 2024 में गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो चुकी है, मतलब सिंहभूम में बीजेपी भारी है। वहीं शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन भी जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुकी है। बीजेपी ने सीता सोरेन को दुमका से उम्मीदवार बनाया है। राजमहल की सीट दुमका से सटी हुई है, जहां सोरेन परिवार का प्रभाव है। सीता सोरेन की मदद से बीजेपी इस बार राजमहल सीट भी जीतना चाहती है, मतलब जमीन पर बीजेपी की सियासी गोटी सेट है। जनता तक मैसेज पहुंचाने के लिए बड़े नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। खूंटी में अमित शाह, दुमका में राजनाथ सिंह की रैली हुई। दोनों नेताओं ने जेएमएम कांग्रेस पर निशाना साधा और मोदी सरकार के काम के आधार पर वोट मांगा। यानी बीजेपी झारखंड में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है और सभी लोग जुटे हुए हैं ताकि कहीं से कोई कमी नहीं रह जाए। चलिए, एक ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।